अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और तंदुरुस्त ही रखे जी। अच्छा, तो आज का जो मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो रहा मॉर्निंग से, और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया हुआ है। आज ब्रेकफास्ट में हमने ब्रेड और एग ले लिया था। हमेशा यही होता है, और अगर ये ना हो तो फिर पराठा होता है। तो आज हमने वो जल्दी से ब्रेकफास्ट अपना ख़त्म किया और साथ ही हम चले गए थे जी मार्केट, क्योंकि आज मार्केट से हमने कुछ चीज़ें लेकर आनी थी। और कल हमने ना डिसाइड कर लिया था जी कि आज लंच में हमने बर्गर बनाने हैं। तो आज ही हमने मतलब एक दिन पहले ही ना हमने डिसाइड कर लिया हुआ था कि लंच में ये बनेगा। तो इसलिए मार्केट जाना ज़रूरी था आज, क्योंकि बर्गर की सारी चीज़ें तो घर में होती नहीं है, तो वो चीज़ें लेने जाना था। और ये आज जो हम बिस्किट लेकर आए हैं ना, ये मैंने आपके साथ शेयर करने थे। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं, और अगर आपको कहीं से भी मिले हैं तो ज़रूर लीजिएगा। इसका ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ब्रेकफास्ट में। और मैं तो इसकी बैक साइड खाती हूँ जहाँ चॉकलेट नहीं होती, क्योंकि चॉकलेट मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो जी आगे जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, सब चॉकलेट ही हैं। ये मेरे भाइयों को बहुत ज़्यादा पसंद है चॉकलेट खाना, तो उनके लिए चॉकलेट लेके आई थी। आजकल ग्रीस में इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है, इतनी ज़्यादा गर्मी ना 3 साल पहले हुई थी। और मुझे 3 साल इसलिए अच्छी तरह से याद है क्योंकि हम 3 साल पहले पाकिस्तान गए थे और तब बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी यहाँ ग्रीस में। तो इसलिए आज हम आइसक्रीम भी लेके आए हैं, और आइसक्रीम ना लेकर आए गर्मियों में ऐसा होता ही नहीं। जब भी हम मार्केट जाते हैं आइसक्रीम ज़रूर आती है। और इस साथ हम लेके आए थे कोल्ड ड्रिंक्स, और कोल्ड ड्रिंक्स बर्गर के साथ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और साथ हम लेके आए थे फ्रेश लेटस, और उसका बर्गर में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पे जी फ्राई जो होती है चिप्स, और ये हम लेके आए हैं बड़ा पैकेट, क्योंकि हमेशा जब भी उस मार्केट में हमें जाना होता है ना तब ये फिनिश हुई होती है। तो हमने कहा इतनी दूर से हम इसे उठाकर लेकर आते हैं, क्योंकि जिस मार्केट हम जाते हैं ना ये वो नहीं है जो हमारे घर के पास है। मैंने आपको बताया हुआ है, हम ना घर की चीज़ें ज़्यादातर सिर्फ 2 मार्केटों से लेकर आते हैं। एक मार्केट जो हमारे घर के पास है, और एक ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ जो हमारे घर से थोड़ा सा दूर है। तो वहाँ से इस तरह की हैवी चीज़ें बार बार लाई नहीं जाती, तो इसलिए हम ना इस दफ़ा पैकेट बड़ा ही ले आए हैं चिप्स का। XXL था। तो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको दिखाया ये है ऑनियन, जो हमने घर से जाने से पहले ना उन्हें ब्रीक चॉप करके ना मशीन की मदद से यहाँ पे ड्राई होने के लिए रख दिया था, क्योंकि उसके अंदर हमने वाटर ऐड किया था कि वो अच्छी तरह से ब्रीक हो जाए। तो अब सारा उसका वाटर ड्राई हो चुका है, क्योंकि हमने इन ऑनियन को ऐड करना है जी अपने कबाब में। और जो कबाब हम बना रहे हैं ना वो है कीमे के, और आज हम कीमे के कबाब रखेंगे बर्गर के अंदर। और जो बर्गर होता है ना जी वो कीमे के कबाब के साथ ही अच्छा लगता है। उसके अंदर और कुछ भी रख लें आप, इतना सारा मज़ा नहीं आएगा जितने आपका ना कीमे के कबाब का मज़ा आएगा। तो जी यहाँ पे भी हम अपनी रेडी कर रहे हैं चिप्स, आधी रेडी कर रहे हैं। मतलब इसके ऊपर हमने लगा दिया जी सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ हम इसके ऊपर हमेशा ऐड करते हैं जी लेमन जूस। लेमन जूस का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है चिप्स के ऊपर, आप भी ऐड किया करें, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो जाती हैं। तो हम ये ना हमेशा 1 घंटा पहले कर देते हैं ऐसे, और फिर से थोड़ी देर के रख देते हैं, और फिर उसके बाद हम इसे फ्राई करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा कीमा जो है ना वो बिल्कुल ड्राई है, इसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं है। आप ना कोशिश किया करें कि जहाँ से आप कीमा लेते हैं ना वहाँ पे जब आप कीमा अपना बनवाते हैं तब उन्हें बोल दिया करें कि वो एक दफ़ा वॉश करके उस पीस को फिर उसका कीमा बना के आपको दिया करें। क्योंकि अगर आप घर में लाकर कीमे को वॉश करेंगे ना तो कबाब बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे आपके। तो इससे बेहतर है कि आप ना वहाँ पे ही उन्हें बोल दें कि वो वॉश कर दें उस पीस को, और कीमा आपका ना साफ़ अच्छा ना घर में आए बना हुआ। तो जी यहाँ पे भी हमारे कीमे में बिल्कुल भी वाटर नहीं है, बिल्कुल ड्राई है ये। तो अभी हम ना ग्रैंड में अपने डाल रहे हैं जी ग्रीन चिलीज़, और जो जिंजर होता है वो ग्रीन चिलीज़ और जिंजर का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कीमे के कबाब में। तो अभी हमने वो ऐड कर ली इसके अंदर, और कीमा हम साथ ना ग्रैंड करेंगे। हमने अपने कीमे को ना थोड़ा बारीक रखना है, इतना मोटा होना कीमा तो कबाब टूट जाता है, तो टूटने की वजह ये भी होती है। तो यहाँ पे जब भी हमने ना डाल दिया अपना कीमा और ग्रीन चिलीज़ और जिंजर, और ग्रीन चिलीज़ हमने ली थी जी 5-6 थी हमारी। हम काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं खाने, तो हमें स्पाइसी ज़्यादा पसंद है, तो आप कम भी कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों को ना मैंने कहते हुए सुना हुआ कि उनके कबाब ना टूट जाते हैं और सही से पकते नहीं हैं, तो आधे हो जाते हैं तवे के ऊपर या जिस पैन में वो बना रहे होते हैं। तो इसका ना जी मेन जो वजह होती है ना वो यही होती है कि या तो आपका कीमा बहुत ज़्यादा मोटा है, मतलब मोटा नहीं होना चाहिए, बारीक होना चाहिए आपका कीमा। बारीक होगा तो वो अच्छे बनेंगे। और दूसरी वजह ये होती है कि अगर आपके कीमे के अंदर वाटर है तो वो बिल्कुल भी कीमे के कबाब रुकेंगे नहीं और वो टूटते जाएंगे। अगर आप इन 2 चीज़ों का ख्याल रखेंगे ना तो आपका कबाब कभी नहीं टूटेगा। और अभी मैं आपको ना एक चीज़ बताती हूँ, जो मेन चीज़ होती है कबाब के अंदर, आप वो ज़रूर ऐड किया करें, वो ना हेल्प करती है कबाब को टूटे ना। तो अब मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले आपको ये बता दूँ कि हमने इसके अंदर मसाले कौन कौन से ऐड किए थे जी। और इसके अंदर जो मसाले थे ना वो था जी 1.5 स्पून हमने सॉल्ट ऐड किया था,
1 स्पून कोरिएंडर पाउडर था, 1 स्पून हमने दानेदार मिर्च ऐड की थी और 1 स्पून हमने जो रेड चिली जो पाउडर होता है ना वो ऐड किया था। अच्छा, तो अब मैं आपको बताती हूँ एक मैजिक चीज़ जो आप इसके अंदर अगर आप ऐड कर लेना कीमे के कबाब के अंदर, तो आपका कभी कीमे का कबाब टूटेगा नहीं। और वो चीज़ है जी बेसन। और हमने इसके अंदर ऐड किया था जी 2 स्पून बेसन के। अगर आप चाहते हैं ना तो बेसन को आप थोड़ी देर के लिए कुक भी कर सकते हैं तवे के ऊपर, पैन के अंदर, किसी चीज़ में भी थोड़ा सा कुक करके जब उसकी खुशबू आने लग जाए तो आप ऐड कर दें कीमे के अंदर। तो उसके बाद आपने ना अपने कीमे को अच्छी तरह से मिक्स करके बाद में रख देना फ्रिज में। और जब हम रेडी करने लगे हैं सैलड जो हमने अपने बर्गर के अंदर रखना है, तो आज बर्गर के अंदर हम रख रहे हैं जी लेटस। और ऑनियन ना हो इस तरह हो ही नहीं सकता, ऑनियन मुझे इतना ज़्यादा पसंद है सैलड में भी और वैसे भी हर चीज़ में रख के खाना। तो जी यहाँ पे भी हम साथ काटेंगे टमाटोज़, और जो टमाटोज़ है ना वो आपने बड़े बड़े इस तरह स्लाइस में काटने हैं जैसे भी आप प्लेट में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी बहन टमाटोज़ काट रही है और इसमें कह रही थी अच्छे अच्छे स्लाइस काटो। और जब भी ये किचन में आती है ना तो मैं इससे कहती हूँ कि अब तुमने सारा कुछ करना है और मैं साइड पे खड़े होकर तुम्हें बताऊँगी कि क्या क्या करना है, क्योंकि मसा तो ये किचन में आती है बुला बुला करना। तो बाद में जब किचन में आती है तो सारे काम मैं कहती हूँ तुम अब करो। अच्छा, तो यहाँ पे अपने कीमे को हमने कर लिया हाफ हाफ। और आप कह रहे होंगे कि हमने हाफ यहाँ पे क्यों निकाल दी और हाफ उस बाउल में क्यों है। तो ये जो वाइट बाउल में आप कीमा देख रहे हैं ना, ये हमने निकाल लिया जी कोफ्तों के लिए, क्योंकि कीमा काफ़ी ज़्यादा था और इतने ज़्यादा कीमे के हमने कबाब तो बनाने नहीं थे। तो हाफ हमने वहाँ निकाल लिया कोफ्तों के लिए, और जो बाकी हाफ जो हमने कबाबों का बनाना था ना जी, जो कबाब के लिए था, उसके अंदर हमने ऐड कर लिया जी सूखा धनिया जो होता है वो, उसका भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कबाब के अंदर, तो वो भी हमने थोड़ा सा उसके अंदर ऐड कर लिया था। आपकी मर्ज़ी अगर आप ऐड करना चाहें। तो यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया जी ऑनियन, जो ऑनियन हमने स्लाइस मतलब गोल से स्लाइस काटे हैं हमने, क्योंकि उसी तरह बर्गर के अंदर वो रुकेंगे भी और उसमें मज़ा भी आएगा। तो अभी हमने उसने काट के वाटर के अंदर रख दिए हैं। और इस साथ ही हमने फ्राई होने के लिए अपनी चिप्स रख दी हुई थी और वो भी चिप्स रेडी हो गई है हमारी। और यहाँ पे कबाब रेडी हो रहे हैं। कबाब को आज हमने सर्कल की शेप दी है, क्योंकि जो हम बर्गर लेके आए थे ना वो भी सर्कल की शेप में थे। तो यहाँ पे भी हमारे कबाब भी कुक हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे कबाब भी रेडी हो चुके हैं और सैलेड जो है ना हमारा वो भी रेडी है। और जो ऑनियन अभी हम ना उसको निकालने लगे हैं वाटर के अंदर से, हमने सिर्फ उसको ना वाटर के अंदर ही रखे हुए थे और कुछ भी उसके ऊपर ऐड नहीं था किया। कुछ लोग ना उसके ऊपर नमक भी डालते हैं ऑनियन को करने के लिए ना थोड़ा करवा ना हो, लेकिन ज़रूरी नहीं होता। आप ना सिर्फ इस तरह वाटर में रखा करें तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और मज़ेदार हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपने रेडी कर रहे थे जी बर्गर, और यहाँ पे सबको मैं रेडी करके बर्गर दे रही थी और सब अपना अपना पकड़ी जा रहे थे, क्योंकि इसका गरम गरम मज़ा आता है। जो टोस्टर मशीन होती है ना, हम उसके अंदर बर्गर रेडी करके सबको दे रहे थे। और जो हमारे पास है ना टोस्टर मशीन, इसके अंदर इस तरह बर्गर भी काफ़ी अच्छे रेडी हो जाते हैं और उसकी जो ब्रेड होती है वो भी थोड़ी क्रिस्पी हो जाती है ऊपर से। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि हमने इसके अंदर क्या क्या ऐड किया था। सैलेड तो मैंने आपको दिखा दिया है कि हमने सैलेड में कौन कौन सी चीज़ें ली थी, और साथ हमने इसके अंदर ऐड किया था जी अपनी जो चीज़ थी वो, और चीज़ हम गूडा लेके आए थे तो हमने गूडा ऐड की थी। तो हमें वो बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए हमने वो ऐड की। और साथ हमने इसके अंदर ऐड की थी जो अपनी जो फ्राई चिप्स की थी वो, और हमने ना अपने बर्गर के अंदर थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ भी इसके ऊपर कट कर ली थी। हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ग्रीन चिलीज़ का भी बड़ा मज़ा आता है बर्गर में। और जी यहाँ पे हमारा बर्गर हो गया रेडी और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना था। और बर्गर का टेस्ट तो जी कबाब से आता है, तो कबाब भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना था। अच्छा, तो यहाँ पे टाइम हो रहा है 6:30-7 बजे का, और मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि यहाँ ग्रीस में काफ़ी ज़्यादा जगहों पे आग लगी हुई है, और आपने इतनी इतनी प्यारी दुआएं दी हमें और इतने इतने प्यारे कमेंट्स थे कि हमें पढ़ कर यकीन नहीं था आ रहा कि इतने थोड़े से सब्सक्राइबर्स हैं हमारे और वो हमारे बारे में इतनी प्यारी मतलब हमें दुआएं दे सकते हैं। तो अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और तंदुरुस्त ही रखे जी, मुस्कुराता रखे। तो जी यहाँ पे मैं आपको जो मैं क्लिप दिखा रही हूँ ना, ये आसमानों के ऊपर ये सारा स्मोक है, बादल नहीं है। इस तरह का मौसम काफ़ी दिनों से यहाँ हुआ हुआ है, और आप सन देख रहे हैं किस तरह का हुआ हुआ है। हमने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस तरह का सन देखा है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था इसे देख के। कुछ जगह पे इन्होंने आग को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक आग नहीं बुझी। तो बस आपने दुआ करनी है और हम भी दुआएं कर रहे हैं। तो जी ये था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।